15 साल मेरे जहन में आई। और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री, जब हम सिर्फ 2.5-3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे, ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाएं कि हम हर जगह पहुंच पाएं। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की। बात मेरे जहन में ही थी, मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा। और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था, उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी हैं। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया। और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गया। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और हर रोज बढ़ रहा है। तो ये जब ये दो चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम, जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवी पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है। और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं। करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊं, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला। और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफी टाइम से आ गया है और डिजिटल पे काफी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूं, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफा जाते हैं थिएटर, हम एक दफा पैसा देते हैं और हम एक दफा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफा फिल्म देखते हैं। इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम
आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूं। पहले वो थिएटर में जाके पेपर व्यू करते थे, एक दफा पैसा दे के एक दफा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके, अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास फोन, स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। बिजनेस, जो थिएट्रिकल सिनेमा का जो बिजनेस है, जो थिएटरों में होता है, वो 2% 3% क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन्स हैं। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन्स हैं। कोमल, एम आई राइट, रफली देयर? तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा? क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख ही नहीं पाता हूं। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज होती है, तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स हैं, वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं, और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में, जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं, हम एज ह्यूमन बींग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है, मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना ख़रीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करा, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ये जो कोशिश
हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। कोमल, एम आई राइट? आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि वो इतने थिएटर्स भी नहीं हैं। बहुत सारे वजह हैं उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं, और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करेगा? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया और वो लोगों को पसंद आया, तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं हम वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक, एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए, वो है 100 रुपये। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूं कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपये की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपये पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी है, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूं मैं, थिएटर में आ चुकी है, मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर रहेगा, थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद, थिएटर ने सिर्फ सितारे ज़मीं पर का उदाहरण ले लेते हैं, हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटरों में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर कहीं आके बैठेगा। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे, और आसानी से पहुँचे, और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक जरिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुंचें। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है। उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग पसंद करेंगे तो आप कमा सकेंगे। ऑडियंस के लिए विन विन है, क्योंकि उनको कमती दामों में फिल्म देखने को मिल सकती है। आप सोचिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपये में देख रहे हैं, तो 25 रुपये पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था, हम लोग नेबर्स के साथ में देखते थे छाया गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपये में, तो 1 रुपये पर हेड पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें, और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो S वर्ड
सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी, उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था, और इसलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा, और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब, जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। आमिर ने आपके साथ अभी एकदम ब्लॉकबस्टर न्यूज़ शेयर कर दी है that सितारे ज़मीं पर is making its debut on YouTube on 1st of August, directly after its theatrical release. And on behalf of everyone in YouTube, I'm very happy and proud to say that we couldn't be more thrilled. We're so excited to partner with you, Amir. आमिर की जो ये विज़न है, जो 15 साल से ये सपना चल रहा है, this democratization is a very powerful word. This is about making the stories of Indian cinema और हर storyteller की story available to everyone, everywhere. और ये जो मिशन है, ये YouTube के मिशन के साथ perfectly align करता है. And therefore, the start of this partnership was absolutely a perfect thought for us. आमिर ने अभी आपके साथ शेयर किया, this is not just about a film. It's about an altogether new direction for Indian cinema. और ये सिर्फ एक इंडिया की नहीं, ये एक ग्लोबल जर्नी है, because on YouTube we are a platform to take Indian cinema to the world stage, and Indian cinema is absolutely ready. तो हम जो करने की कोशिश है वो ये है to bring together this shared vision and to explore a new frontier for Indian storytellers, and the possibilities are really immense. पर इससे पहले कि मैं उन possibilities की बात करूं, I want to share with you कि जो YouTube और Indian cinema का रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. For years, YouTube has been the ultimate launchpad for our favorite films, चाहे बड़ी हो या छोटी हो. It powers their promotion and discovery. ज़रा सोचिए, वो teasers, वो music videos, वो songs, वो trailers, behind the scenes magic, और अब तो वो और सब और भी amplify हो रहा है. This is where the excitement begins. The time when the audience falls in love, चाहे वो story हो, वो star power हो या वो song हो. So taking the example of सितारे ज़मीं पर and talking some numbers, जब से आमिर ने ये चैनल लॉन्च किया है अपना April of this year, from that time to now, already the videos associated with just सितारे ज़मीं पर and not any of the other content on this channel has already received 350 million plus views. Now that's a dramatic reach that this platform is already bringing to सितारे. Beyond promotions, YouTube एक ऐसा platform है जहाँ पे audiences एक vast library of, as we call it, films on demand या movies on demand enjoy कर सकते हैं. So now with सितारे, I think जो आमिर की vision है, which is very groundbreaking, because we are moving to it right after the theatrical window. And therefore, it establishes, we believe, also YouTube as a premier destination for post-theatrical film and media content. दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शंस में बनाई हैं, वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी. और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे. तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी. इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब, अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी,
कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा। आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्ते में विजयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें। वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखे एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हैं कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है। दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी। वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बने हैं ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कंटेंट इन एंड बीइंग एबल टू विन। तो ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकते। बट एवरी कंटेंट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग, और वो कैसे परफॉर्म करेगा वो कंटेंट की पावर पे डिपेंड करता है। Right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूं, जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्मेट। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी है, हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही थी। हम किस तरह पहुँचे लोगों तक, इतने बड़ा देश है ये। तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है। लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पेपर व्यू मॉडल में मुमकिन है। ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी, तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है।
क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है, और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जो जिसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूं एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। हाय 100 रुपीज का फिगर हम कैसे आए? तो इट इज अ फैक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो एंड वॉट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस। तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है। तो हम लोग ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है। और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें। देखिए, एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहलाता था। आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा की। मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूं। मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए। उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए। तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से थिएटर से बहुत लॉयल हूं। तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ। वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूं, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है। वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का, नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस 1 कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है। पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहाँ पे एटमॉस साउंड होता है। वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज़्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूँ? सो दिस इज़ टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म, जैसे आपको पता है, OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई है, और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस ख़त्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। दोनों, मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूँ और चूंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ,
मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मी पर भी कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मी पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए, क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे? तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है, मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली बेली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ प्रोड्यूसर दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये, जब वीडियो आया पहली दफा तो हमको लगा इंडस्ट्री खत्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम पे, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर वीसीडीज और डीवीडीज आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ, एक हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। टोटली सब्सक्रिप्शन मॉडल, इट्स अ टोटली डिफरेंट मॉडल। आज भी मैं कहूंगा कि ओटीटी, अगर मुझे मेरी फिल्म ओटीटी पे डालनी है, मुझे ओटीटी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई उनसे बैर नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती। वो जो 2 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद हम ओटीटी पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूं। मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पे पर व्यू मॉडल है वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पे पर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं। ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपये चाहिए, मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पे पर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये इस सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे। सेंसरशिप, इट विल फॉलो सेम एज थिएट्रिकल। हम अपनी फिल्म सेंसर करेंगे, और ये हर देश में अपना सेंसरशिप होती है, तो वो सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म के आगे लगेगा। अलग अलग लोग डालते हैं, जिसको जो जिनकी फिल्म नहीं भी है वो भी डाल देते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की फिल्म है, जैसे गुंजन ने समझाया, कुछ लोग फ्री दिखाते हैं लोगों को और वो एड्स के जरिए कमाते हैं, और कुछ लोग पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड मॉडल यूज़ करते हैं। वो आज भी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इसकी कभी मार्केटिंग नहीं हुई है, किसी फिल्म ने इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह नहीं इस्तेमाल किया है, जैसे कि मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ फिल्में आपको जो मिलेंगी वो 170, 180, 230 इस रेंज में, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, इन दिस रेंज रेंट पे मिलती हैं। फिर बाय करने के लिए उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक पता नहीं 500-600 होता है, आई डोंट नो कितना होता है। तो हमने उसका सबसे, मतलब उससे भी कम हमने रखा है। हमने जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उससे भी हमने कम रखा है, 100 रुपये रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर आदमी तक
अफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो हर इंसान के लिए। तो हमारी वो कोशिश रही है। मुझसे क्या पूछा आपने? सॉरी, गुंजन का जवाब मैंने दे दिया। अगर एक्चुअली मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं, तो मेरा जो आमिर खान टॉकीज़ है उसमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते। वो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उसके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, जब भी कोई नई उस पर चीज़ आती है तो आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। तो मेरा मॉडल सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मेरा मॉडल है पेपर व्यू या मूवी ऑन डिमांड। तो जब आप फिल्म देखना चाहें आप उसको रेंट करें, ख़रीदें और देख सकते हैं। अगर ये मॉडल हमारा कामयाब होता है और भी फिल्में या प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो मेरा यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करें, तो मैं खुशी से उनको इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैं उसको क्यूरेट करना चाहूँगा कि आमिर खान टॉकीज़ पे जो फिल्में आ रही हैं वो अपर्णा को पसंद आनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। जो कोर टीम है आमिर खान प्रोडक्शंस की, 5-6 जो लोग हैं, हमको वो लगना चाहिए कि हाँ, ये कंटेंट को हम अपना मानते हैं और हम इसको डालना चाहेंगे। थिएटर जो ऑडियंस होती है ना, किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में, वो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 एंड 22 या 12 एंड 24, ये एज ग्रुप की जो ऑडियंस होती है उसको हम कहते हैं थिएटर गोइंग ऑडियंस, जो रेगुलरली थिएटर्स जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज़ या तो थिएटर मेरे नज़दीक नहीं है, हमारे पास हैं ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से। तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहां और कब पहुंचोगे वहां? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो। फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फिल्म चुने। एज अ क्रिएटिव पर्सन, मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चाहता हूं कि लोग चाहें कि वो मेरी फिल्म देखें, गलती से नहीं देख लें मेरी फिल्म कि वो गलती से वो टेबल पे आ गई तो मैंने देख ली। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म ढूंढें और देखें, आप मेरी फिल्म की तरफ एक कदम तो लें। तो मुझे नहीं लगता कि इससे थिएट्रिकल का बिजनेस इफेक्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि थिएटर उतना ही स्ट्रांग रहेगा और ये एक एडेड रेवेन्यू होगा सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए।